ये स्लो मोशन में देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार वहां पर गए थे पूर्व मंत्री स्वर्गीय महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो जगह बनाई गई थी वहां पुष्प रखा गया था। नीतीश कुमार ने न तस्वीर को नमन किया, न तस्वीर पर स्वर्गीय महावीर चौधरी की तस्वीर पर जो है वो पुष्प चढ़ाया, बल्कि वहां से फूल उठाया और अपने मंत्री अशोक चौधरी के माथे पर छींट दिया। आप वीडियो फिर से हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का, इसलिए कि बड़ी सहानुभूति जुट रही है। बेचारे बहुत परेशान हैं। जानते हैं बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी। नीतीश कुमार के बहुत निकटस्थ मंत्रियों में से, बहुत खास मंत्रियों में से एक हैं। उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, जब वो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, महावीर चौधरी, उनकी पुण्यतिथि थी। जिस तिथि को दिवंगत होता है कोई महान व्यक्ति तो उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो अशोक चौधरी अपने क्षेत्र में, अपने आवास में या सार्वजनिक जगह पे उनकी पुण्यतिथि मना रहे थे। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निमंत्रण था। पहुँचे भी, गए बेचारे। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी की पुण्यतिथि में जाता है तो सबसे पहले वहाँ फूल रखा रहता है, एक उनकी मूर्ति रहती है, और आज व्यक्ति जाता है और फूल उठाता है और उस व्यक्ति के चरणों में डाल देता है कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और 2 मिनट का मौन रख के एक संवेदना व्यक्त करता है। यही परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में आ गया है। लेकिन नीतीश कुमार पहुंचते हैं वहाँ, और जो फूल रखा होता है, सामने महावीर प्रसाद जी की फोटो लगी होती है, उस पर ऑलरेडी पहले से माला पड़ा हुआ है। तो जितने लोग वहाँ जा रहे हैं वह सब लोग पुष्प उठा रहे हैं और पुष्प को उनके चरणों को में डाल के और नमन करके फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। आप भी गए होंगे, जितने श्रोता होंगे, पुण्यतिथि में यही कार्यक्रम होता रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री पहुँचते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी जाते हैं और फूल उठाते हैं और महावीर जी के चरणों में नहीं डालते हैं। जानते हैं क्या करते हैं? वह अशोक चौधरी जो उनके बेटा हैं, उनके मथवा पे ले जाके छींट देते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? क्या हुआ? ये कहीं देखे हैं? ये मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटा के मथवा पे ले जाके छिड़क देते हैं। वीडियो आपने देखा होगा, शुरू में थोड़ा सा लगा दिए। आइए पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये स्लो मोशन में देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार वहां पर गए थे पूर्व मंत्री स्वर्गीय महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो जगह बनाई गई थी वहां पुष्प रखा गया था। नीतीश कुमार ने न तस्वीर को नमन किया, न तस्वीर पर स्वर्गीय महावीर चौधरी की तस्वीर पर जो है वो पुष्प चढ़ाया, बल्कि वहां से फूल उठाया और अपने मंत्री अशोक चौधरी के माथे पर छींट दिया। आप वीडियो फिर से हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। नीतीश कुमार ने देख लिया यह किस तरह से ले जाके। और अब बताइए कि यह वीडियो जहां जहां जा रहा होगा वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में लोग क्या सोचते होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं। हंसना मना है। यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई इस वीडियो देखने के बाद हंसे, रोए, कि माथा पीट ले, कि दीवार में सर लगा के फोड़ ले कि यही व्यक्ति बिहार को चला रहा है। इस व्यक्ति के नाम से बिहार में सुशासन की बात कही जाती थी। लोग महसूस भी किए, अनुभव भी किए। क्या यह उम्र का तकाजा है या इनके किए हुए पाप का परिणाम है? इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक पत्रकार मनीष कश्यप की मां के आंखों में आंसू है
उसके पिता देश की सेवा कर रहा है, पीड़ित उसकी आत्मा को भी कष्ट पहुंच रहा है। सिर्फ तेजस्वी को मैं जिम्मेदार नहीं मानता, इसलिए कि गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र और संविधान की बातें बहुत होती हैं, बहुत कही जाती हैं, लेकिन वह आज 8 महीने से निर्दोष बच्चा जेल में पड़ा हुआ है, जिसकी कोई गलती नहीं है, कोई मंशा नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला, कोई कारण नहीं मिला, और वह जेल में सड़ रहा है, एक तरह से कहेंगे। उसका पाप तो नहीं ग्रास रहा है, तो यह उनके सर पे पाप चढ़ गया है, उसका परिणाम है या उम्र का दोष है। यही नहीं है कि एक घटना घट गई तो चलो हो जाता है। सुबह सुबह 2 दिन पीछे सुबह सुबह 9 बजे वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। आप जनरली जानते हैं कि कोई भी ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस तो लगभग 12 बजे के बाद लोग आना शुरू होते हैं और देर रात तक चलता है, यही परंपरा है। इसलिए कि वह कोई ऑफिशियल जॉब नहीं है, उसमें काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, तो 12-1 बजे के आसपास आते हैं। लेकिन अगर सरकारी दफ्तर है तो भी वह 10 बजे ही खुलता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि कोई ऑफिस 10 बजे के बाद ही खुलता है? उनको 18 साल लगातार, उसके पहले केंद्र में मंत्री रहे, 18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 9 बजे सुबह अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं, वहां कोई नहीं मिलता है और फिर 15 मिनट में वापस चले जाते हैं। उसके बाद से वह अपने मंत्री के वहां चले जाते हैं, विजय चौधरी के वहां जाते हैं, 15 मिनट में वापस आ जाते हैं। उसके दूसरे दिन वह ललन सिंह के वहां चले जाते हैं, बगैर बताए 15 मिनट वहां रहते हैं, 15 मिनट वहां से चले जाते हैं। उसके बाद से जो अपने उनके स्टाफ में से उनके सेक्रेटरी हैं, सचिव बोलते हैं, उनके आवास पे बिना बताए चले जाते हैं। उसके बाद से तीसरे दिन लालू यादव, राबड़ी देवी 2-3 बार तो उनके घर चले गए, जबकि जानते हैं कि लालू यादव दिल्ली में हैं और उनके घर चले जा रहे हैं। आखिर यह घर घर घूम के झांक रहे हैं, बगैर बताए चले जा रहे हैं। उसके बाद सड़कों पे अनायास निकल जा रहे हैं गाड़ी लेके। ये क्या 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 कर रहे हैं नीतीश बाबू, क्या है? और यह आदमी उसके बाद से बोल कुछ और रहे हैं। अब 7 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होता है, उसको वो 7 लाख मेगावाट कर देते हैं। पूरे भारत में 7 लाख मेगावाट का खपत नहीं है। किसी को मुख्यमंत्री कह देते हैं, दूसरे को आमिर सुहानी को, किसी गृह मंत्री खोजने लगते हैं। अब यह बताइए कि एक प्रोटोकॉल होता है, या जिनके घर घूम रहे हैं, एक फ़ोन करवा देते। अगर कोई मीटिंग भी करना होता, कोई पॉलिटिकल काम भी करना होता, कोई इनका एजेंडा भी होता, कोई उद्देश्य भी होता, तो फ़ोन करके बुला लेते कि फला फला को। वो अपने सेक्रेटरी से बोल देते कि आज फला फला की मीटिंग रख देते। मुख्यमंत्री हैं, 3 ही पद हैं, नीचे डीएम, ऊपर सीएम और उसके बाद से पीएम। यह सुपर पावर पोस्ट है, यह इसी के हाथों में सब कुछ सन्निहित है हमारे संविधान के हिसाब से। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि मैं इतना पावर में हूँ? क्या किसी विधायक ने पिछली बार कहा था कि इनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है? यह मतिभ्रम हो गए हैं। कुछ लोग मजाक मजाक में ही कहते हैं कि गांजा पीते हैं, या लोग यह भी कहा जाता है कि सठिया गए हैं। लेकिन उस बिहार का भविष्य, उन नौजवानों का भविष्य का क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार को चला रहे हैं या कोई और चला रहा है? यह तो एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न हो गया है। अब आप लोग बताइए कि अब यह जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस लक्षण का क्या? लोग कहते हैं कि ललन बाबू चूंकि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वह कुछ और लालू यादव से मिले हुए हैं, और यह बात सही है कि लालू यादव के कब्जे में नीतीश कुमार हैं, और उनका जो व्यवहार है वह एक मुख्यमंत्री का तो कहीं नहीं है।
एक अजीब तरह से जो जो ये कहा जाएगा, बिहार राम भरोसे चल रहा है क्या? मुख्यमंत्री ही इस तरह से करेगा तो फिर बाकी या क्या सोचते सोचते प्रधानमंत्री का सपना देखते देखते कहीं माथा तो नहीं घूम गया है? एक सिर्फ पागल को ही पागल नहीं कहते हैं, एक हाफ माइंड भी होता है, कभी कभी सही रहता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। कभी कहते हैं भाजपा के साथ हम जिंदगी नहीं भुलाएंगे, राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति को यार कह के बुलाते हैं। यह वीडियो है सारे, या घटनाक्रम हुए हैं। और वह भाजपा वाली बात जब पत्रकार पूछ देते हैं तो को भवन में चले जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम आपके दोस्त हैं। उसी अशोक चौधरी को कभी माथे लगा लेते हैं, कभी गर्दनिया देते हैं, ले जाके पत्रकारों से के माथे से ठेक देते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि इसको किस तरह से देखते हैं, और नीतीश बाबू को क्या करना चाहिए? क्या अपना कहीं इलाज कराना चाहिए, या घबराए हुए हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं? आप बताइए क्या सही है और क्या गलत है। मेरी बात जो चीज़ें हुई हैं वह मैंने आपके सामने रख दिया। यह सब पब्लिक डोमेन में है, सारे वीडियोज हैं। सारे वीडियोज अगर लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से इन सारे तथ्यों को मैं रखने का प्रयास किया हूं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या बिहार और नीतीश कुमार की इन हरकतों के पीछे, हरकत तो नहीं कहेंगे इसलिए कि आदरणीय हैं, उम्र में भी बड़े हैं, गलती से निकल गया, लेकिन यह जो हो रहा है यह सही नहीं हो रहा है बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।